हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। देखिए गाइस, बात करने वाला हूं बिरला सॉफ्ट बी सॉफ्ट के बारे में। इस स्टॉक में अचानक से 10% का लोअर सर्किट कट लगता हुआ दिखा है। लोअर सर्किट तो नहीं कह रहा मैं, बट कट लगता हुआ 10% के सर्किट पे आ गया ये स्टॉक। देखिए, इस स्टॉक में क्या हुआ है अचानक से वो मेरे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी खबर नहीं है अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्यों गिर रहा है, ये सब मैंने सोचा। तो मैंने जो आया मेरे समझ में वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस स्टॉक के बारे में, इसका लोअर सर्किट जो है वो 10% का ही है, यानी कि 10% जहां ये खड़ा है वहां सर्किट लग चुका है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। जो सर्किट होते हैं ना, वो सर्किट एफएनओ के शेयर में नहीं होते हैं। एफएनओ के शेयर में जो भी सर्किट होता है वो 15 मिनट बाद रिवाइज हो जाता है। 15 मिनट बाद खुल जाता है। और आपको पता होगा बी सॉफ्ट एफएनओ में आ चुका है। ये बी सॉफ्ट एफएनओ का हिस्सा, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन का वायदा बाजार का हिस्सा है। यानी कि जो इसका लोअर सर्किट है 446.85, जहां ये स्टॉक इस टाइम खड़ा है 10% वीक, वहां पे से भी ये स्टॉक और गिर सकता है। 15 मिनट परसेंट निकल रहा है मुझे से बार बार, माफ करना। 15 मिनट के लिए ये सस्टेन रहेगा यहां पे, उसके बाद सर्किट खुलेगा और वीकनेस बढ़ सकती है। तो क्या होनी चाहिए आपकी आगे की स्ट्रेटेजी, उसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं ये स्टॉक गिरा क्यों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सुबह से ये स्टॉक कहीं ना कहीं हल्की कमजोरी दिखा रहा था, और पूरे आईटी में कहीं ना कहीं आपको पता ही है वीकनेस चल रही है कुछ दिनों से। इस स्टॉक की बात करूं तो 493, 96, 96, 96, 92, 92, और अचानक से ये स्टॉक 12:36, 12:25 से गिरना शुरू हुआ है। और स्टॉक में आप देखिए 448 लोअर सर्किट के करीब लगता हुआ दिख रहा है। 10% का 3 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, एवरेज के मुकाबले ट्रेड हो गए हैं। अचानक से वॉल्यूम्स आए हैं। स्टॉक की बात करूं 215 का इसका 52 वीक लो भी है। स्टॉक की बात करूं, इसने रिटर्न आपको बहुत ही शानदार बना के दिया है। लेकिन आगे की आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपके लिए मेरी वीडियो जो भी आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ और पसंद दोनों आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना। देखिए, अब मैं स्टॉक के बारे में बताता हूं आपको कि इस स्टॉक में आपकी क्या होनी चाहिए पोजीशन। सबसे पहले बात करूं, ये गिरावट देख के आप अगर खरीदने जा रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बिल्कुल भी मत खरीदिए, अवॉइड कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए इस स्टॉक के गिरने के पीछे का रीजन कुछ भी नहीं आ रहा। ना इसके रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट आ रही है, ना कोई न्यूज आ रही है, ना फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक कुछ फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है, यानी कि आने वाले 1 से 2 दिन में कुछ खराब खबर सामने आपके आ सकती है। सेकंड थिंग, या ये भी हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट नहीं हुई थी, जैसे आईटी स्टॉक्स गिरे थे तो गिर रहा है। और दूसरी बात, ये स्टॉक 554 के नीचे निकलते ही एक चार्ट पे भी ब्रेकडाउन देता हुआ दिख रहा है। अगर 554 के नीचे ही क्लोजिंग मिल जाती है तो अगला टारगेट 430 का होगा, और उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट यानी कि 380, 400 के लेवल्स तक जा सकता है ये शेयर। अभी आपको जिनके पास पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपसे मैं यही कहूंगा, अगर ये सर्किट को ओपन करता है 15 मिनट बाद 446.85 के नीचे निकलता है, तो मैं आपसे कहूंगा इस स्टॉक से आप एग्जिट होने के मौके ढूंढे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आईटी का अभी टाइम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा आप बने रहिए, और लोअर लेवल जो मेरे टारगेट से नीचे के, मतलब अगर सर्किट खोलता है तो 420 या 400 के अराउंड, तो आप 400 के अराउंड जितनी पास मेरे खरीदी है स्टॉक, 380 के नीचे मैंने नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से स्टॉक उन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा कंसोलिडेशन दिया है स्टॉक ने करीब करीब उन लेवल्स के पास। तो मेरे हिसाब से आप वहां पे और एक्यूमुलेट करने स्टॉक को, बने रखें स्टॉक में, और पोजीशन लें। एक चीज और मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताऊंगा, पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं दिखा रहा। अगर मैं इस स्टॉक के बारे में आपको डिलीवरी बताऊं और वॉल्यूम्स बताऊं तो देखिए, स्टॉक में देखा जाए तो कल की शेयर में 36 लाख शेयर ट्रेड हुए, जहां पे आपको मात्र कितनी डिलीवरी देखने को मिली है, केवल 30% की। उससे पहले 28% की, उससे पहले 29% की। तो डिलीवरी मिसिंग है स्टॉक में। और आज के सेशन में तो मुझे लगता है कि, और देखिए फिर से सर्किट लग चुका है स्टॉक में। मैं आपको बता रहा हूं 15 मिनट बाद ये सर्किट खुला तो नीचे के लेवल से आपको और 5% का सर्किट फिर खुलेगा, फिर 5 का, ऐसे होता रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन कैश मार्केट में एक सर्किट होता है, उसके नीचे नहीं जा सकता ना उसके ऊपर। लेकिन फ्यूचर में, मतलब एफएनओ वायदा बाजार के शेयर में सर्किट खुल जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं।
अब इस स्टॉक में मुझे लगता है आपको अवॉइड करना चाहिए इस स्टॉक को। एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी चाहता हूं गाइस, मैं बताना चाहता हूं, आज है 12 अप्रैल, कल 11 अप्रैल थी और कल के सेशन में एक इसके लिए न्यूज आई थी कि इन्वेस्टर आशीष धवन रिड्यूस इट्स स्टेक बाय 0.51, यानी ऑलमोस्ट आधे परसेंट की आशीष धवन जी ने अपनी स्टेक इस कंपनी से कम करी थी ड्यूरिंग Q4, यानी Q4 के टाइम में उन्होंने आधे परसेंट से अपनी स्टेक घटाई थी। अब उनकी स्टेक जो है कंपनी में नाउ शेयर होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टर स्टैंड्स एट 1.29% इन कंपनी। अब उनकी जो स्टेक है वो 1.29% की रह गई है, 0.51% उन्होंने घटा दी है। तो ये भी एक उनका भी भरोसा कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता हुआ दिखा है स्टॉक पे, जो नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास स्टॉक है तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर सर्किट खोलता है तो प्लीज अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें और काटने की कोशिश करें अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक है तो। लेकिन आप लॉन्ग टर्म है तो नीचे के लेवल्स पे आप बाय कर भी सकते हैं, बाय एक्यूमुलेट करें अपने स्टॉक को। ये होगा मेरा व्यू बी सॉफ्ट यानी बिरला सॉफ्ट शेयर पे। होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।